बहुत फूडी थी ये, लाइफस्टाइल कुछ मैनेजमेंट करने की भी जरूरत थी काफी, अपने हॉर्मोन्स को ट्रैक पे वापस लाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने की आदत डालें, जो साथ में चिकन को वो मैरिनेट करके रख लेती थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पीसीओएस डाइट प्लान और टेस्टिमोनियल शेयर करने जा रही हूँ। मेरी क्लाइंट फ्रॉम लाहौर, शी लॉस्ट 7 kgs इन 2 months विद पीसीओएस और साथ में उन्होंने इंच लॉस भी बहुत अच्छा किया। बेसिकली पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बॉडी में इन्फ्लामेशन हुई होती है। तो सुहरा ने ऐसी क्या डाइट फॉलो की, कैसा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया, कौन से देसी रेमेडीज यूज किए जिससे उनके हार्मोन्स बैलेंस हुए और इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव हुई, इस सबको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। Don't forget to like and comment on this video. She lost 7 kgs with PCOS जिससे उनके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हो गए। फेस फैट भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ। उनका फेस एक्चुअली में पफी था, राउंड शेप था, बट बहुत अच्छा ड्रास्टिक डिफरेंस आया उनके डबल चिन पे, उनके फेस फैट पे। इसके अलावा उनके बाकी बॉडी पार्ट से भी इंच लॉस बहुत अच्छा हुआ, स्पेशली अराउंड बेली एरिया। इनका मेरे पास आने का यही मेन कंसर्न था कि पीसीओएस के साथ वेट लॉस नहीं हो रहा था, बहुत फूडी थी ये, लाइफस्टाइल कुछ मैनेजमेंट करने की भी जरूरत थी काफी। तो मैंने उनका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाया था पीसीओएस को नजर में रखते हुए। उनका वेट लॉस किस तरह से होगा, कार्ब्स बिल्कुल उनके डाइट से नहीं निकाल दिए थे, सिर्फ हेल्दी कार्ब्स को उनके प्लान में इंक्लूड किया था, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को। तो सबसे पहले वो प्री ब्रेकफास्ट में तुखम मलंगा लिया करती थी पानी में डालकर। प्री ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो एक्सरसाइज करती थी, घर में ही वो वॉक एट होम की वीडियोस देखकर एक्सरसाइज किया करती थी। दरमियान में उन्होंने जिम भी ज्वाइन की थी, बट थोड़ी देर के लिए। देन ब्रेकफास्ट में वो एक ऑमलेट लेती थी विद वेजेस 1 टीस्पून ऑयल में बनाकर और साथ में ब्राउन ब्रेड 1 से 2। कभी कभार वो ब्रेकफास्ट में शामी कबाब ले लिया करती थी, 2 शामी कबाब विद 1 ब्रेड। अगर आप पीसीओएस को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दो। ब्रेकफास्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने हार्मोन्स को ट्रैक पे वापस लाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने की आदत डालें और सुबह के टाइम डाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो रही होती है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशनली रिच हो, ताकि आपकी बॉडी मैक्सिमम फायदा हासिल कर सके। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, प्रोटीन रिच और फाइबर रिच ब्रेकफास्ट पीसीओएस में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर ब्रेकफास्ट के 3 घंटे के बाद वो चाय पीती थी, चाय भी कम दूध वाली होती थी। फिर लंच में वो आधी होल व्हीट चक्की के आटे की बनी हुई रोटी लेती थी और साथ में चिकन को वो मैरिनेट करके रख लेती थी, वो उसको बना लेती थी और साथ में सलाद का इस्तेमाल करती थी। सलाद में वो सिर्फ क्यूकम्बर लेती थी। फिर लंच के 3 घंटे के बाद उन्होंने अपना स्नैक लेना होता था, जिसमें वो फ्रूट का कोई इस्तेमाल करती थी या फिर बादाम ले लेती थी, 6 बादाम। और बाजू का जब बादाम नहीं लेने होते थे तो वो दूध का इस्तेमाल कर लेती थी। पीसीओएस में ये बहुत जरूरी होता है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले, स्नैक्स के आपने नहीं करने होते, क्योंकि आपने शुगर लेवल्स और इंसुलिन लेवल्स को स्टेबल रखना होता है थ्रू आउट द डे, ताकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट ना हो। दैट्स वाई आपने एक टाइम पे ही सब कुछ नहीं खा लेना होता, आपने ग्रेजुअल और थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है, ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक ना करे और इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस में बहुत कॉमन है और अगर वो हो जाए तो वजन नहीं गिर रहा होता। तो इसलिए आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील जरूर लेने हैं, स्नैक्स यहाँ पे स्किप नहीं करना। ये उनका दूसरा स्नैक हो जाता था। देन आफ्टर स्नैक वो डिनर करती थी। डिनर में कैबेज चिकन कॉर्न सूप होता था, जिसमें चिकन 3 आउंस, कैबेज और बाकी जो वेजिटेबल्स थी वो अपनी मर्जी की, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और जो बॉइल्ड कॉर्न की क्वांटिटी थी वो 2 टेबलस्पून होती थी। कॉर्न से उनको कार्ब्स भी मिल जाते थे और उनकी जो फ्लेवर था, उनका टेस्ट था, वो भी इम्प्रूव हो जाता था उनके सूप का। कॉर्न उनको वैसे ही बहुत पसंद थी। इसके अलावा वो मशरूम्स भी अपने सूप में इंक्लूड करती थी। तो जो भी आपको पसंद है वेजिटेबल्स आप अपने सूप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था सुहरा का डाइट प्लान, जिससे उन्होंने 7 kgs लूज किया और अपने हार्मोन्स को बैलेंस किया। 72 kg से स्टार्ट लिया था और एट द एंड 65 kg तक पहुंच गई और उसके बाद उन्होंने अपने इस वेट को मेंटेन करके रखा। उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया था कि उनकी डाइटरी हैबिट्स टोटली हेल्दी हैबिट्स में डेवलप हो गई थी। उन्हें पोर्शन कंट्रोल करने का तरीका आ गया था। इसके अलावा वो वीक में एक दफा चीट मील भी कर लिया करती थी।
ताकि अपनी क्रेविंग्स के साथ साथ पूरी करते रहें और डिस्ट्रक्टिव ना फील हो। और जब कभी बिरयानी बनी होती थी तो वो बिरयानी भी खाती थी, 12 टेबल स्पून ले लेती थी और साथ में चिकन। तो इस तरह अगर आप भी अपना वजन कम करवाना चाह रहे हैं तो आप भी करवा सकते हैं इसी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, और अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। साइकिल भी ठीक हो जाएगा, हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी और वजन भी कम होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा हासिल कर सके, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सके। तो जिस चीज के बारे में आपको पता है कि वो पीसीओएस के साथ वजन कम करने की स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपका भी साइकिल इरेगुलर है और आप भी पीसीओएस का शिकार हैं। अगर यस तो क्या आप वजन कम करने में कामयाब हुए हैं अब तक या नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।